गार्ड ने कहा, दीवार की तरफ मुंह करो और करीब आओ। जब मैं करीब गया, उसने आहिस्ता से कहा, हम तुम्हें अक्सर देखते हैं, आपस में हम कहते हैं कि तुम दूसरे कैदियों जैसे नहीं हो, तुम खामोश रहते हो, रोज़ा रखते हो और नमाज भी पढ़ते हो। तुम्हें इस हाल में देखकर हमें तकलीफ़ होती है, लेकिन हमारा कोई इख्तियार नहीं, हम यहाँ सिर्फ अपने ख़ानदानों को पालने के लिए काम करते हैं। अगर हम कुछ और कर सकते तो ये नौकरी फ़ौरन छोड़ देते। हमें ये मुलाजमत और ये काम बिल्कुल पसंद नहीं। वो मज़ीद बोलने लगा, क्या तुम जानते हो कि बांग्लादेश फ़ौज की कमांड और तरबियत के दौरान मेरी कारकर्दगी अच्छी थी और उन्होंने कहा कि वो मुझे आला कोर्स के लिए ले लेंगे। मैं खुश था कि ज़्यादा तरबियत का मतलब बेहतर तनख्वाह है। वो हमें इंडिया ले गए। वहाँ पर उन्होंने हमें सिखाया कि किस तरह अगवा करना है और किस तरह जिस्मों को काट कर पानी में गर्क करना है। ये एक खौफनाक तरबियत थी। हमारे ग्रुप में हर तरह के फ़ौजी थे, सीनियर और जूनियर भी। फिर ये ज़्यादातर फ़ौजी मुलाजमीन अवामी सियासत से वाबस्ता रहे थे। वो बग़ैर रुके बोलता रहा। ज़्यादातर छात्रों लीग यानी स्टूडेंट्स लीग और अवामी लीग के पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाले थे। हम में से चंद ही लोग फ़ौज में आम ख़ानदानों से थे। हमें सिर्फ इसलिए मुंतखब किया गया क्योंकि हमने सर्विस में अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी। उन्होंने हमें ये भी सिखाया कि किसी का पीछा कैसे करना है, फ़ोन ट्रैक करना, फिर किसी गवाह की निशानी के बगैर अपने हदफ को अगवा करना, और अगर कोई अगवा करते देख लेता, चाहे मर्द, औरत या बच्चा हो, हमें हुक्म था कि उसे भी उठा लें। कभी हम खामोशी से एक दूसरे से पूछ लेते हैं कि किसे निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन अब ये मुलाजमत छोड़ नहीं सकते। हमारे ख़ानदानों का इन्हिसार हमारे ऊपर है। हम में से कुछ के बाप किसान थे और कुछ रिक्शा चलाते थे। हमने बहुत सी रातें भूख में गुजारी। ये नौकरी बड़ी जिद्दोजहद के बाद मिली। अगर हम छोड़ देते हैं तो हमारे ख़ानदान तबाह हो जाएंगे। लिहाजा मजबूरी में हम इन चीज़ों का हिस्सा हैं। यकीन करो भाई, हमें तकलीफ़ होती है। हम अपनी कौमी फ़ौज में अपने मुल्क की हिफाजत के लिए शामिल हुए थे, लेकिन वो हमें किराए के कातिलों की तरह इस्तेमाल करते हैं। मैं मिले जुले जज्बात के साथ ये इबरतनाक हालात सुनता रहा। उसने कहा, सतखीरा में मैंने एक आदमी को आला हुक्काम के हुक्म पर जान से मार डाला। वो एक जमात का रहनुमा था और बिल्कुल मेरे सुसर जैसा नज़र आता था। उस बेगुनाह कत्ल के बाद से आज तक ठीक तरह खा नहीं सका। पहले मैं मजबूत था, लेकिन उस काम के बाद मेरी भूख गायब हो गई है और मेरा जिस्म घुलता जा रहा है। फ़ौज में हमें क्या काम करना चाहिए था और हमसे क्या काम करवाया जा रहा है। वो लम्हे भर के लिए रुका और फिर बताने लगा। तरबियत के दौरान एक सीनियर ने पूछा, अगर हमें इसके लिए तैयार किया जा रहा है तो जब कभी ये हुकूमत बदल जाएगी तो हमारा क्या होगा? तब कौन हमारी हिफाजत करेगा? चूंकि ये तरबियत इंडिया में हो रही थी, इसलिए वहाँ इंडियन अफसर ने जवाब दिया, हम ये प्रोग्राम 1950 के ज़माने से चला रहे हैं। तुम्हें किसी फ़िक्र में पड़ने की ज़रूरत नहीं, हम तुम्हारी हिफाजत का ख्याल रखेंगे। गार्ड ने बताया।